बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एलके ट्यूटर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक इन माय न्यू वीडियो, दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ पेन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मूव्स फॉर द टॉपिक दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ पेन। ठीक है, तो फिजियोलॉजी कहते हैं कि पेन का फंक्शन क्या है। ठीक है, और पेन होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसका मतलब क्या रोल है ना हमारी क्या कहते हैं बॉडी के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टुवर्ड द पेन। व्हाट इज़ पेन? कहता है कि अनप्लेजेंट एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। होता ऐसे है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टिश्यू डैमेज नहीं होता। ठीक है, कई दफ़ा होता भी है। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन आप लोग गौर से देखिएगा, विद और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। ठीक है, हमें जो अनप्लेजेंट और इमोशनल एक्सपीरियंस आता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमें जो फीलिंग्स है वो हमारी जो फीलिंग्स हो रही होती हैं वो अनप्लेजेंट हो रही होती हैं। ठीक है, और इमोशनली हमें थोड़ा सा मतलब अनप्लेजेंट फील हो रहा होता है, हम गुड फील नहीं कर रहे होते, तो इट्स मीन्स हमें पेन हो रहा होता है। ठीक है, अब वो पेन एसोसिएट हो सकता है टिश्यू डैमेज के साथ भी और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग जो पेन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको हम दो तरह कहते हैं कि जो पेन होता है वो रियल भी हो सकता है, रियल तरह से भी प्रोड्यूस होता है, या फिर वो पेन इंजरी के थ्रू भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब अगर जो पेन जो है लाइक फायर, आग वगैरह लगी है और उससे हम जल गए हैं, ठीक है, और पेन फील हुआ है, बर्निंग हुई है। ठीक है, तो ये हमें जो सेंसेशन होगी वो बर्निंग वाली होगी। ठीक है, लाइक इंजरी है ये हमारे अंदर। ठीक है, पेन जो हुआ वो कंट्रैक्शन ऑफ मसल, हमारे जो स्केलेटल मसल हैं या कोई और मसल है उनकी कंट्रैक्शन हुई और उससे हमारे पास जो पेन फील हुआ डेट इज कॉल्ड द क्रैम्प्स। ठीक है, उसे हम क्रैम्प कहते हैं। अब देखें ये जो बर्निंग हुई इसका हमें सामने इंजरी नज़र आ रही है, मतलब कि टिश्यू डैमेज हुआ है, जबकि इस कंट्रैक्शन ऑफ मसल पे हमें नज़र कोई चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, हम फिजिकली उसको देख नहीं पा रहे। ठीक है, लेकिन हम उसको फील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे अंदर जो फीलिंग आई वो अनप्लेजेंट फीलिंग, हमें पेन फील हो रहा है और उसकी वजह से कंट्रैक्शन हम की वजह से हमारे पास क्रैम्प फील होगा, वो पेन होगा ना, वो भी तो पेन है। तो वो वाला हमारे पास क्या होगा, इस तरह के दो तरह के पेन आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब कहते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ पेन सेसेशन क्या है कि अब लाइक अगर देखें हर चीज़ का टू टू वेज होती हैं। एक होता है बेनिफिट, एक होता है इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, डिसबेनिफिट्स। ठीक है, तो अब देखें एक तरफ तो हमें पेन हो रहा है, हम फील करते हैं कि ओ हम पेन फील हो रहा है तो मतलब दैट थिंग इज़ वेरी डिस्कस्टिंग। ठीक है, हम पेन फील हो रहा है तो हम लोग अनप्लेजेंट फील कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ठीक है बेनिफिट्स भी हैं इस पेन सेंसेशन के, और वो बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि अगर हमें पेन फील होगा तो वो पेन क्या करेगा, वार्निंग सिग्नल देगा थ्रेट की, कि आपको भी इंजरी होने वाली है या आपको कोई थ्रेट है। ठीक है, लाइक अगर हमें पेन नहीं होता तो हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर पेन रिसेप्टर्स ना हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी बॉडी को किसी चीज़ ने टच किया है, हमें कोई पेन हुआ है, हमें आग लगी है तो हमें दर्द हुआ है, ठीक है, जलन महसूस हुई है। तो एक तो क्या काम हो गया, इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारी बॉडी के वार्निंग सिग्नल को क्या कहते हैं कि सिग्नल वार्निंग सिग्नल देता है थ्रेट की तरफ। ठीक है, सेकेंडली क्या करता है प्रिवेंट करता है फर्दर डैमेज को बाय काजिंग रिफ्लेक्स विड्रॉल ऑफ बॉडी फ्रॉम इंजरी। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी को ठीक है डैमेज हो गया, ठीक है, तो फर्दरली जो डैमेज होगा इसको उससे ये रोकता है इसको। ठीक है, क्या करता है फटाफट उस इंजरी से विड्रॉल, मतलब उस बंदे को उस इंजरी से निकालने की कोशिश करते हैं और फर्दर डैमेज से बचाता है ये पेन। ठीक है, तीसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये पेन हमारे पास फोर्सेस करता है पर्सन को टू डू रेस्ट आर मिनिमाइज द एक्टिविटीज़, कि वो अपनी काम को कम करे और रेस्ट करे। ठीक है, यही पेन ठीक है जो हमें फील होता है। ठीक है, हमारे अंदर पेन सेंसेशन, हमारे पास पेन रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होता है कि वो बंदे को फोर्स करवाता है कि टू डू रेस्ट। ठीक है, कि अभी रेस्ट करना है आपने, आप लाइक देखें अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो आप लोग काम करते हैं। ठीक है, आप लोग मतलब रेस्ट काम करते हैं कि चले जी मेरा मूड प्लेजेंट है, मुझे कोई क्या कहते हैं इस किस्म की ऐसे कोई डिजीज़ नहीं है, कोई पेन फील नहीं हो रहा, तो आप लोग को प्लेजेंट प्लेजेंट फील होता है और आप लोग मतलब काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्विकली। इन द सेम वे अगर आपको पेन फील हो रहा है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पेन है, ठीक है, आपको अनप्लेजेंट फील होगा, ठीक है, इमोशनली आप डिस्टर्ब होंगे,
तो आपकी बॉडी फिर वो पेन आपको फोर्स करेगा कि आपने क्या करना है, रेस्ट करना है। फोर्थली ये करता है अर्जेस अ पर्सन टू टेक ट्रीटमेंट, ठीक है। अब वो पेन, यही पेन बंदे को ये करवाता है कि वो एक ट्रीटमेंट की तरफ जाए, ठीक है। अगर वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएगा तो वही इंजरी या वही पेन उसको ज़्यादा होने का खतरा होता है, ठीक है। इसलिए वो एक बंदे को क्या किसकी तरफ लेके जाता है, ट्रीटमेंट की तरफ, कि तुमने इस पेन का ट्रीटमेंट करवाना है। अच्छा, अभी हम लोग जो बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, कि पेन सेंसेशन या पेन सिम्टम्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में, ठीक है। पेन को, सॉरी, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, कि कितने टाइम तक ये पेन रहेगा, उस बेस पे हम लोग इसकी दो टाइप्स पे डिवाइड करते हैं पेन को, ठीक है। एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन, ठीक है। एक्यूट पेन जो फर्स्ट टाइप है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। कहते हैं सडन इंटेंस पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। सडनली पेन होता है और इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटेंस पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए होता है, ठीक है। ऑन अ स्मॉल एरिया, ठीक है, स्मॉल एरिया के ऊपर ही होगा, ठीक है। स्मॉल एरिया के ऊपर इंटेंस पेन होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, ठीक है। काज बाय इंजरी टू टिश्यूज लाइक मसल, बोन और विजरल ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये पेन किस वजह से काज होगा, कि किसी भी हमारे बॉडी के टिश्यू है, लाइक वो मसल का टिश्यू है, बोन का टिश्यू हो गया, किसी भी विजरल ऑर्गन का टिश्यू हो गया, उसको जिस वक्त इंजरी काज होगी तो उसकी वजह से जो पेन होगा डेट इज कॉल्ड द एक्यूट पेन, ठीक है। अब वो इंजरी जो हमारी बॉडी के अंदर होगी, ठीक है, उसकी वजह से पेन होगा। अब वो इंजरी क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी नोसिसेप्टर्स को। नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डेट इज कॉल्ड द डेट आर कॉल्ड नोसिसेप्टर्स, ठीक है। नोसिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंजरी होगी तो वो हमारे पास इस इन पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देगी, मतलब ऑन कर देगी। तो ये पेन रिसेप्टर फिर उस पेन को डिटेक्ट करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब आए दो तरीके हैं ना। एक तो पेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा व्हेन इंजरी हील्स, ठीक है। वो इंजरी जब हील होगी, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ तो वो पेन जो है वो डिसअपियर मतलब ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडली हम इसे ट्रीट करते हैं थ्रू मेडिकेशंस, ठीक है। मेडिकेशन वगैरह यूज़ करते हैं ताकि ये जो हमारे पास पेन है ये रिड्यूस हो जाए या फिर टोटली ख़त्म हो जाए। तो दो मेथड हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन जो हमारे पास पेन आता है डेट इज़ कॉल्ड द क्रोनिक पेन टाइप है, ठीक है। एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन, ठीक है। क्रोनिक पेन को हम डिफाइन करते हैं इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस पेन विद डिफरेंट इंटेंसिटीज। मतलब पहले हमने एक्यूट पेन की बात की कि इंटेंसिव होता है और वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास कंटिन्यूस हमें पेन फील होता है, ठीक है, और वो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के साथ, कभी वो ज़्यादा होगा कभी वो कम होगा, ठीक है। और ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। मतलब एक्यूट पेन जो था वो कुछ शॉर्टर टाइम के लिए होता है ना, लेकिन ये लॉन्गर टाइम के लिए होगा। इसमें होता है कि ऐसे एसोसिएटेड होता है लॉन्ग टर्म इलनेस सच एज ऑस्टियो आर्थराइटिस, ठीक है। बोन्स वगैरह की जो पेन होते हैं, ठीक है, अगर बोन्स वगैरह टूट गई हैं या आर्थराइटिस जो हो गया, स्वेलिंग होगी, ठीक है, तो ये जो हमारे पास होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए इलनेस होती है, ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास क्रोनिक पेन जो होता है वो लॉन्ग टर्म इलनेस के साथ एसोसिएट होता है। रेजिस्टेंट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो पेन है उसको रिड्यूस कर सकें या उसको स्टॉप करवा सकें, ताकि वो पेन ख़त्म हो जाए और हमें बेटर फील हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिजियोलॉजी ऑफ पेन में हम लोगों ने पेन पढ़ा और बेनिफिट्स ऑफ पेन पढ़ा और इसकी दो टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा कि ड्यूरेशन की बेस पे कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए। इसकी दो टाइप्स हैं, एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन। तो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।